Today's class for student who want to learn science. Today's topic is chapter is conservation of plant and animals. कैसे हम पौधों का, पेड़ पौधों का और जानवरों का संरक्षण करें, ये हमारे आज के टॉपिक है। इस पे हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि जो आपके भाई बहन हैं आपके और स्टूडेंट्स हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, और मैं इसी तरह की वीडियो और डालता रहता हूँ मैथ पर, साइंस पर, रीजनिंग पे, कमिंग फ्यूचर में आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो आप पूरे वीडियो को देखिए और उसका लाभ उठाइए और दूसरों को भी शेयर करिए। थैंक यू। अब इस चैप्टर को शुरू करने के पहले इसके जो इस चैप्टर में आने वाले मेन कीवर्ड हैं उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मेन कीवर्ड ये है, पहला बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। मतलब हमारा जो अर्थ है उस पे तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। उनके अलग अलग एटमॉस्फियर चेंज होने के कारण उनके बनावट में, उनके व्यवहार में, उनके आकार में सब चेंज हो जाता है। मतलब डाइवर्सिटी है, एक रूपता नहीं है कि एक ही तरह के चीजें, जानवर पाए जाएं। जैसे डॉग है, डॉग भी हमने देखा कि मैदानी इलाकों के लिए कुछ अलग होते हैं, जहाँ पे जंगल, जहाँ पे बर्फीले जगह के लिए डॉग कुछ अलग होते हैं, उनके फर बड़े होते हैं, उनकी बनावट और उनके चाल रहन सहन सब डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि जगह पे डिपेंड करता है और उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। सेकंड है बायोस्फीयर रिजर्व, जीव मंडल। जहाँ जीव जंतु जिस एरिया में पाए जाते हैं वो जीव मंडल कहलाता है। इसके बाद आ गया डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटाई। फॉरेस्ट, अगर पेड़ पौधों को लगाना है तो उसको हम पेड़ पौधों को लगाएंगे, फॉरेस्टाइजेशन करेंगे, लेकिन अगर उसको कटाई करेंगे तो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। फिर उसके बाद आता है डिजर्टिफिकेशन। डिजर्ट मतलब मरुस्थल। तो डिजर्टिफिकेशन हो गया मरुस्थलीकरण। जैसे राजस्थान में कुछ इलाके जो हैं वो मरुस्थली हैं पूरी तरह से, मतलब वहां पे रेत ही रेत चारों तरफ है। फिर इसके बाद आता है इकोसिस्टम। हमारा वातावरण, इकोसिस्टम कैसा है, वायुमंडल कैसा है, वो इकोसिस्टम कहलाता है। हम अपने वायुमंडल को कैसा रखते हैं वो इकोसिस्टम कहलाता है। फिर उसके बाद आता है इंग्रेडिएंट मीन्स लुप्त प्राय। जो कुछ पौधे हो गए, जानवर हो गए, वो समय पर वातावरण चेंज होने की वजह से वो लुप्त हो गए हैं या होने के कगार पे हैं। जैसे हमने जानते हैं कि बहुत समय पहले, लाखों हजारों साल पहले, डायनासोर के प्रजाति के जानवर रहते थे, बड़े बड़े, जो हाथी से भी कई गुना बड़े रहते थे। जो हाथी, व्हेल, अभी स्तनधारी में जो जलीय जंतु है उसमें व्हेल सबसे बड़ा जीव है। उसके बाद स्थलीय जंतु में हाथी, एलिफेंट है। फिर इसके बाद आता है स्पीसीज, मीन्स कितने तरह की उसकी प्रजाति है, जाति जो अलग अलग के हैं वो स्पीसीज हो गए। जैसे बिल्ली, कैट प्रजाति के उसमें
चीता भी आ गया, पैंथर भी आ गया, लियोपॉर्ड भी आ गया, बिल्ली आ गई। मतलब ये इनकी जातियां जो हैं वो अलग अलग है, उनमें स्पेसिफिक, उनमें कुछ चेंजेस हैं जिसकी वजह से इनको कैटेगरी में बांटा गया है। उसके बाद आता है इंडेमिक स्पीसीज, मतलब विशेष भौगोलिक क्षेत्र। कुछ विशेष भौगोलिक क्षेत्र में वो स्पीसीज पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जैसे कुछ विशेष विशेष मतलब जैसे मरुस्थलीय एरिया में हो गए, जैसे मरुस्थलीय एरिया में ऊंट पाया जाता है, उसी तरह जो बर्फीले स्थान पे वहाँ याक पाया जाता है। तो मतलब जगह के हिसाब से स्पीसीज पाए जाते हैं। फिर ये आ गया, इसके बाद ये टर्म आ गया एक्सटिंक्ट, मीन्स विलुप्त। वो चीज विलुप्त हो गई है, अब एग्जिस्टेंस में, मतलब अब वो नहीं है, तो वो विलुप्त या विलुप्त होने के कगार पे है। फिर उसके बाद आता है फ्यूना। फ्यूना क्या है? ये एक प्राणी समूह है। जैसे कुछ रेक्टाइल मतलब सांपों का समूह, रेक्टाइल टाइप के, जैसे हो गए छिपकली हो गई, वो आपका गिरगिटार हो गया, या फिर मगरमच्छ हो गए। तो इस टाइप के प्राणी क्या होते हैं? ये रेक्टाइल टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद आ गया ये फ्लोरा। फ्लोरा ये वनस्पति से, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, तो ये वनस्पति से रिलेटेड है। बॉटनी, इसमें बॉटनी में इनका अध्ययन किया जाता है पेड़ पौधों का। फिर ये माइग्रेटरी बर्ड, ये क्या होते हैं? बर्ड जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, एक जगह किसी खास स्थान पे नहीं रहते। ये मौसम चेंज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे वायुमंडल हमारा चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे चले जाते हैं। ये हजारों सैकड़ों मील तक की यात्रा करके, किलोमीटर तक की यात्रा करके वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदलते रहते हैं मौसम के हिसाब से। फिर उसके बाद आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ये जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए सरकार ने नेशनल पार्क बनाया है। फिर उसके बाद आता है रीफॉरेस्टेशन, मतलब फिर से पेड़ पौधों को उगाना। जहाँ पे पेड़ पौधे कम हो गए हैं, बिल्डिंग बन गई हैं, फैक्ट्रियाँ बन गई हैं, हम अपने सुविधा के अनुसार पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो फिर से हम अगर पेड़ पौधों को लगाना चाहते हैं अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को अच्छा करने के लिए, तो रीफॉरेस्टेशन करते हैं। फिर उसके बाद आता है सेंचुरी। सेंचुरी ये जो जीव जंतु हैं उनको एक प्रिजर्व करने के लिए, एक एरिया में करने के लिए वो अभ्यारण्य उसको कहते हैं। अब हम इस चैप्टर को समझते हैं। अब पहला जो टर्म है वो डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन करते हैं मतलब कटाई। कटाई क्यों करते हैं? पेड़ पौधे तो हमारे नेचर में, प्रकृति ने हमें अर्थ पे बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु दिए हुए हैं, ये एक साइकिल है। तो इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार इनको हम अपने अकॉर्डिंग ढालना चाहते हैं, जो प्रकृति के से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो अब जैसे अपने रहने के लिए हम घर बना रहे हैं, बहुमंजिली इमारतें बना रहे हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड बना रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार, तो हम जंगल को काट रहे हैं। जंगल को काटने के से क्या होता है कि जो हम डे बाय डे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो ये पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को शोषण करते हैं, मतलब अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो अब इसके बारे में समझेंगे। भरतपुर सेंचुरी में हो गया, या काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, या लॉकचौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ग्रेट निकोबार
बायोस्फीयर रिजर्व हो गया या टाइगर रिजर्व, इस टाइप के सेंचुरी या रिजर्व एरिया गवर्नमेंट ने बनाए हैं, सरकार ने बनाए हैं, जिससे कि हम अपने जीव जंतुओं का संरक्षण कर सके। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अफ्रीका से और अलग अलग दूसरे अफ्रीकन कंट्री से वो कुछ टाइगर ले आए और एक एमपी में और कई जगह उनको पालने के लिए उनको पाला जा रहा है, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको रखा जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि उनकी संख्या बढ़े। तो इस तरह से, क्योंकि बाघ हो गए, शेर हो गए, ये धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं। हम अपनी जरूरतों के हिसाब से या फिर अपने पहले आप जानते थे कि फिल्मों में आपने देखा होगा कि जानवरों को मार करके, जैसे हिरन हो गया, बाघ हो गया, इन या लियोपोर्ड हो गया, तेंदुआ हो गया, इन सबको मार करके वो दीवार पे टांगते थे, जिससे कि वो अपनी बहादुरी को प्रदर्शित करते थे। तो इस तरह करते करते या हम बहुत सारे आधुनिकीकरण के चक्कर में, मकान बनवाने के चक्कर में या फैक्ट्रियां बनवाने के चक्कर में पेड़ पौधे को काट रहे हैं, जिससे कि ये अपना एक मूल निवास खोते जा रहे हैं। इसके कारण इनकी वृद्धि रुक गई, तो इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इनका संरक्षण किया है। A great variety of plant and animal exist on earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major threat of survival of these organisms is deforestation. We know the deforestation means cleaning of forest and using that land for other purpose. हम जो धरती है, जो धरती का टुकड़ा है, उसको साफ कर रहे हैं ताकि हम अपने सुविधा के अनुसार अपना जीवन यापन करें, इसलिए हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम पर्पस, जैसे प्रोक्यूरिंग लैंड एंड कल्टीवेशन के लिए, बिल्डिंग हाउस, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, मेकिंग फर्नीचर बनाने के लिए, जो हम फर्नीचर का यूज करते हैं पलंग बनाने में या दरवाजे बनाने में, इन सब चीज़ों के लिए हम जो लकड़ी लाते हैं वो पेड़ को काट कर ही हम बनाते हैं। तो इस तरह से हम जो नेचर है, नेचर के साथ हम सही सलूक नहीं कर पा रहे हैं। अब कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन अर्थ। हमने जैसे कि बताया कि डिफॉरेस्टेशन से क्या नुकसान होगा, यानी पौधों की कटाई से क्या नुकसान होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और पोल्यूशन लेवल धरती का बढ़ेगा। इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उससे क्या होगा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल डाउन होगा। जैसे कि पहले, बहुत समय पहले हम देखते थे कि कहीं भी कुछ फीट गड्ढा कर देने पे पानी निकल आता था, लेकिन अब बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे शहर में पानी का लेवल इतना डाउन हो गया है कि हमें कम से कम 250-300 फीट तक पानी खोदना पड़ता है, मतलब जमीन के अंदर पाइप डालना पड़ता है, तब हमें पानी पीने के लिए मिल पाता है। कुछ जगह तो ऐसे है कि वहाँ पे बोरिंग करने के बावजूद पानी नहीं निकल पाता, जैसा कि हम देखते हैं। ठीक है, तो they known as deforestation disturb the balance in nature. If cutting of trees countries, rainfall and the fertility of soil will decrease. उससे क्या होगा, पौधों की कटाई से हमारे जो मिट्टी की उर्वरकता है वो कम हो जाती है। Moreover, there will be increased chance of natural climate such as flood and drought. जैसे कि इन चीज़ों के कारण, पेड़ पौधों की कटाई के कारण आए दिन बाढ़ आ जाती है, जैसा कि हम देखते हैं। इसलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमें कम करना है तो हमें पौधों को और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो आप लोग, मैं इस चैप्टर को फिर कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अभी तक जो मैंने समझाया उसको अच्छे से पढ़िए,
फिर मैं एक दूसरा क्लास लूंगा, फिर इसको कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।